जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। आपको आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से एक नए क्वेश्चंस पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा जिनेवा में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी में कई बार पूछा गया है, हो सकता है यूपीएससी में आ जाए प्रश्न, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? यानी भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था, यह प्रश्न पूछा है आपसे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है 1962 ईस्वी में भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा के एम मुंशी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, के एम मुंशी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1986 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? असम का कौन सा त्यौहार, उसने पूछा कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिहू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। दुर्गा पूजा जो पूजा होती है पश्चिम बंगाल में होती है, ओणम ये केरल में होती है, बैसाखी होती है आपकी पंजाब में। अगला प्रश्न आपका है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डेयरी फार्मिंग से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न आपका है, कौरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उपग्रह प्रक्षेपण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषी आधार पर पुनर्गठन किया गया था? यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, यह प्रश्न इसने पूछा है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज है सबसे अधिक बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा चीनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वर्ल्ड की उसने पूछा है। तो आपका राइट आंसर रहेगा एस भंडार नायके, श्रीलंका की जो बनी थी वो पहली प्रधानमंत्री महिला थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, यूएस संसद का निम्न में से कौन सा नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांग्रेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जातीय संसद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर नगर जो है ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है, बाकी कानपुर, प्रयागराज, अमृतसर ये सारे नगर स्थित हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म इसी तिथि को हुआ था, वह महापुरुष थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कल्पना चावला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कटक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा जो जलयान निर्माण के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है वह कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सोनपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर रहेगा अपना देश भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लंदन नदी किस नदी के किनारे अवस्थित है? लंदन शहर, जो लंदन शहर है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए टेम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है,
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पेरिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस को जोड़ता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है वो किस किस को जोड़ता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है। ये जोड़ता है वाराणसी टू कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला शहर जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है, तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बंगलुरु बंगलौर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रश्न पूछा है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी नागपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? कलकत्ता और आगरा के बीच में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली जो तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 22 मार्च 1957। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आप सभी का। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् जो भगवद गीता है उसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त जी हैं। कबीरदास ने बीजक की रचना की है। मोहिनी अट्टम केरल का एकल नृत्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है आप सभी का। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी प्रश्न लेके आया हूँ क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछेगा। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। कथक ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूपी से रिलेटेड है। यक्षण या यक्ष लोक नाटक ये कर्नाटक में प्रचलित है। भागड़ा पंजाब एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घूमर राजस्थान का परंपरागत महिला लोक नृत्य। क्वेश्चन पूछा है राजस्थान का परंपरागत महिला लोक नृत्य कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? घूमर। राउफ ये जम्मू और कश्मीर राज्य का एक अति लोकप्रिय नृत्य, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये है घूमर, ये है राउफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। राजघाट क्यों प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी की वहाँ पे समाधि स्थल है। लोक चित्रकारी की एक शैली जिसको मधुबनी जो है भारत के बिहार शहर में मशहूर है। मधुबनी भी बहुत पूछा गया है, तो आपका बिहार से रिलेटेड है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे तट पे बसा है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान ये किसके? अमरनाथ, ये कहाँ पे स्थित? कश्मीर में है। वृंदावन भगवान कृष्ण से संबंधित है। हिंदू धर्म के 4 मठों की रचना आदि शंकराचार्य ने। क्वेश्चन पूछे थे हिंदू धर्म के 4 मठों की रचना किसने की है? तो आपका उत्तर रहेगा आदि शंकराचार्य ने की है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यानी प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।